बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। सभी लोग शांत बैठेंगे। मन शांत, वचन शांत, काया शांत, क्रोध शांत, मान शांत, माया शांत, लोभ शांत, ईर्ष्या शांत, घृणा शांत। शांति से बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बैकबोन स्ट्रेट, आपकी बैक, आपकी नेक और आपकी कमर तीनों एक लेवल में होना चाहिए। मेडिटेशन करते समय तीनों को एक लेवल में लाइए। स्ट्रेट बैठिए, पद्मासन, सुखासन जैसे बैठना है। लाइट बंद कर लीजिए। आराम से शांति से बैठेंगे और देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। एक ओम आकाश में उछल रहा है, दसों दिशाओं में संचरण करता हुआ, ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ, चंद्रमा के पास से निकलता हुआ, अपने अंदर शीतलता को समाहित करता हुआ, आपके सहस्त्रार चक्र से होता हुआ आपके हृदय चक्र पर विराजमान हो चुका है और वहां से एक ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वास, ब्रीथ इन, अगेन ब्रीथ इन, again breathe in, दोनों हाथों को हमें संवेदनशील बनाना है। दोनों हाथ आपके सामने। दीदी सुरक्षा चक्र नहीं बना। अच्छा, सुरक्षा चक्र रह गया आज। चलिए पहले सुरक्षा चक्र बनाएंगे। सभी लोग शांति से बैठकर आप देखेंगे आपके हृदय पर एक अष्टकर्म, अष्ट पंखुड़ियों का कमल खिल रहा है। चलते हैं हम सुरक्षा चक्र की ओर और हम सुरक्षा चक्र के माध्यम से हम अपने आप को नित्य ही सुरक्षित करते आ रहे हैं। आपके हृदय स्थान पर एक कमल खिलता हुआ, जिसके मध्य में जो कणिका है उस पर आपको आरंभ विराजमान करना है। और आप देखते हो जैसे ही आरंभ विराजमान होता है, एक कणिका पूर्व दिशा की ओर जा रही है, जिस पे आपको अविराजमान करना है। दूसरी र की कणिका दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, जिस पर र विराजमान करना है। तीसरी कणिका ह की पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, जिस पर ह विराजमान करना है। चौथी कणिका उत्तर दिशा की ओर जा रही है, जिस पर म विराजमान करना है। चारों ही बीजाक्षर बहुत ही पावरफुल है। कुंडलिनी को जागरूक करने वाला अ, बुरे संस्कारों को नष्ट करने वाला र, अहंकार को नष्ट करने वाला ह और म बीजाक्षर जो हमारे मान को खंडित करे, ममकार को खंडित करे और हमें मुनि अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। चारों ही बीजाक्षर बहुत पावरफुल बीजाक्षर है। चार आराधना के माध्यम से उन्हें जोड़ना है। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्र्य नमः,
सम्यक तप से नमः। एक अरहम की कैप तैयार हो चुकी है, अपने शीश पर आप उसे धारण कर लीजिए। हल्का सा प्रेस करिए और आप देखोगे उसकी तेजस रश्मियां, तेजस किरणें आपके इर्द गिर्द चारों ओर 9 प्रकार की लेयर बना रही है और हरम की ध्वनि से आपको सुरक्षित कर रही है। अरहम 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 अरहम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपसे नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भावों के साथ सभी को सुख, समृद्धि, साम्राज्य, धन संपदा, मान सम्मान की प्राप्ति हो। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय। अब चलते हैं हम हमारे वह क्या बात सेशन की ओर, जिसके 1000 वर्ष दिन जल्दी ही पूर्ण होने वाले हैं। मात्र 2 महीने बाकी है। पूरा दिसंबर ले लीजिए और जनवरी, फरवरी में 1008 दिन पूर्व होने वाले हैं IVS के। 1008 दिन के और बढ़ते हुए हम आज पार्श प्रभु जो शांतिनाथ, शांति के करता, और पार्शनाथ संकट हरता, पार्श प्रभु जो संकट हरण करने वाले हैं, ऐसे पार्शनाथ भगवान के सिंबल की एनर्जी आज हम लेने जा रहे हैं। सभी लोग शांति से बैठेंगे। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 23वें तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। सभी लोग शांति से बैठेंगे। बैकबोन स्ट्रेट, आपकी पीठ, बैकबोन और नेक एक ही लेवल में होना चाहिए। आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। ओम लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथों को संवेदनशील बनाएंगे। दोनों हाथ आपके सामने इस प्रकार के हल्के से वक्र करके, पूरी उंगलियां आसपास जुड़ी हुई। एक मंत्र जाप के साथ दोनों हाथ आपके संवेदनशील हो रहे हैं। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पाशना जिनेन्द्राय नमः। इन संवेदनशील हाथों से आपको जहां भी परेशानी, संकट, रोगग्रस्त एरिया लग रहा है आपके शरीर में, उसे आप क्लीन कर सकते हो। स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हृदय की प्रॉब्लम, जहां भी आपको लग रहा है 3 बार यूं हाथ फेर कर आपको क्लीन कर लेना है उस जगह को। घुटने में तकलीफ है तो घुटने में रेड मार्किंग करके उसे क्लीन कर लीजिए। और अब दोनों भोग के ठीक मध्य में आपको सिंबल धारण करना है। चौबीस तीर्थंकर में से 23वें तीर्थंकर की एनर्जी आपको लेना है। पार्श्वनाथ भगवान का यह सिंबल पार्श्वनाथ जी का कहता सर्प, मिटाओ मन से सारे दर्द। मन शुद्धिकरण का आज का मेडिटेशन। पासम जिणम, सम इसका बीजाक्षर स्वादिष्टान चक्र पे काम करता है और स्वादिष्टान चक्र के जो बीजाक्षर है वो है वम। जो जल तत्व हमारा, जहां से गुप्त रोग उत्पन्न होते हैं, वहां पर यह सिंबल काम कर रहा है। ऐसे सिंबल की एनर्जी आपको लेना है। पहले हम सीखेंगे इसको कैसे बनाना है। थोड़ा सा बड़ा है। पहले आपको 3 बना लेना है। इसी को आप आगे गोल घुमाइए 1 राउंड, फिर दूसरा राउंड घुमा लीजिए। उसके बाद वापस आपको जाना है, फिर वापस थोड़ा हाथ अड़ रहा है, 1 मिनट। इस प्रकार से फिर वापस आपको आना है, फिर एक बार वापस जाना है, फिर वापस आपको आना है। यह आने के बाद फिर थोड़ा सा और वापस थोड़ा सा जाइए, फिर वापस आ जाइए। यहाँ सिंबल, इसकी एनर्जी आपको लेना है। दोनों भोग के मध्य में आप इसे बनाइए। थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन इतना कठिन नहीं है। 2 राउंड है और फिर नीचे 2 बार यू टर्न है। पहले 3 बनाइए।
फिर 2 राउंड बनाइए, बहुत सरल है, अब तो आपको हैबिट हो गई। फिर थोड़ा सा 2 बार यू टर्न लेना है, इधर से एक बार, 2 बार इधर से, फिर एक बार इधर से यू टर्न लेते हुए आपके नाक तक उसके सिरे को छोड़ दीजिए। आप देखोगे आपके आज्ञा चक्र से लेकर पूरे नाक तक सिंबल बना हुआ है। और अब ध्यान से एकदम अंतर मन में आप रमण होकर उस सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए। वह सिंबल आपको दया के भाव, संस्कार, निर्भयता और रक्षा के बीजारोपण करने वाला है। देखिए, आप उस सिंबल को आपके सामने फिर से शेयर कर देती हूँ। बहुत पावरफुल सिंबल पार्श्वनाथ भगवान का, इसमें भगवान की फोटो नहीं आई, ये है पार्श्वनाथ जी की फोटो को आप देख लीजिए। सिंबल भी देख लीजिए और उनका जो चिन्ह है, सर्प का चिन्ह, वो भी आप देख लीजिए। नेमिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के 43,750 वर्ष बीत जाने पर सब कर्मों का नाश करने वाले पार्श्वनाथ जी हुए। पारस प्रभु काशी में राजा अश्वसेन और माता बामा देवी के ग्रह 6 महीने पूर्व ही दुंदुभी बजने लगी। उग्र वंश नील चिन्ह 6 महीने पहले ही उनकी आनंद स्वर्ग में मनुष्य भाव पाने की तैयारी शुरू हो गई। 10 भाव में बार बार उन्होंने देव को पर्याय प्राप्त की, फिर मनुष्य की पर्याय प्राप्त की और उनके ही भाई कमठ बनकर उन पर उपसर्ग करते रहे। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में, काशी देश के बनारस नगर में कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए उनके घर रत्नों की वर्षा हो रही है। वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन विशाखा नक्षत्र में रात्रि के अंत समय माता ने 16 स्वप्न देखे। माता जैसे ही 16 स्वप्न देखती है, इंद्रलोक के नगाड़े बजने लगे। नगाड़ों की आवाज, वह दुंदुभी आवाज सुनते हुए माता जागती है और उन सपनों का फल पूछने के लिए महाराज के पास जाती है। बड़े ही आदर पूर्वक महाराज से अपने 16 सपनों का वर्णन कर रही है। महाराज उन्हें बता रहे हैं, उत्तम सुख की प्राप्ति, त्रिलोकीनाथ का जीव आपके गर्भ में प्रवेश कर चुका है। नौ महीने बीत जाने पर पुष्प कृष्ण एकादशी के दिन अनिल योग में 3 ज्ञान के धारी पार्श प्रभु का अवतरण होता है।
इंद्र का आसन कंपायमान हो रहा है और स्वर्ग से सभी लोग जन्माभिषेक के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े कलशों से जन्माभिषेक हो रहा है। ऐसे पार्श प्रभु का अवतरण हुआ जो हमारे कष्टों का हरण करेंगे। सोलह वर्ष बीत जाने पे वो क्रीड़ा कर रहे हैं अपने सब मित्रों के साथ। क्रीड़ा करते हुए वहां वन में जो लकड़ियां काट कर डाल रहे हैं, पंचांगनी तप तप रहे थे, उसके लिए लकड़ियां कट रही थी। और पार्श्वनाथ जी ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इसमें तो जीव है, नाग नागिन है, उल्टी मार के बैठे हैं, उनके दो टुकड़े हो रहे हैं। पार्श्वनाथ प्रभु ने उनका संबोधन किया। अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना 10 भाव के बारे में और वह देखकर सोचने लगे ये जीवन कितना क्षणभंगुर है। उन्हें वैराग्य हो गया। लोकांतिक देवों ने उनका संबोधन किया और खुशियां मनाई। दीक्षा कल्याणक के लिए उन्हें प्रेरित किया। और उनका दीक्षा कल्याणक मनाया। विमला नाम की पालकी पर सवार होकर अनंत शक्ति को धारण करने वाले भगवान पौष कृष्ण एकादशी के दिन सवेरे के समय में वस्त्राभूषण त्याग कर उन्होंने दीक्षा धारण की। स्वयं ही हमारे तीर्थंकर स्वयं ही ओम नमः सिद्धेभ्या कर सिद्ध प्रभु को नमस्कार कर स्वयं दीक्षित होते हैं और तप में लीन हुए। और हम सभी के लिए एक संदेश और एक उपदेश पारस प्रभु दे रहे हैं। अंतरिक्ष प्रभु आप ही देख रहे निज आत्म राम, राग रहित हो निरालंब हो, स्वयं ज्योति हो आनंद धाम। हमें उपदेश दे रहे हैं कि रत्न त्रयाभूषण सच्चा, जड़ आभूषण का नहीं काम। हमें बता रहे हैं 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न हमें बता रहे हैं। बाकी जो आभूषण है वो सब जड़ है। 3 लोक के मुकुट स्वयं हो, फिर क्या स्वर्ण मुकुट का काम। सिंहासन नीचे है फिर भी नहीं आप सिंहासन पर, अंतरिक्ष है आप ही सच्चे, राजत हो जग के ऊपर। वस्त्र मुकुट नहीं प्यारे हमको, प्यारा सच्चा आत्म राम। राज मुकुटों को छोड़ दिया फिर यहाँ चढ़ने का क्या काम। अहो प्रभु जी पारस प्यारे, भक्त हृदय के हो विश्राम।
राग वस्त्र में वास नहीं है, शुद्ध बुद्ध हो आनंद धाम। मंगलकारी दर्श तुम्हारा, नहीं क्लेश का नाम निशान। नग्न दिगंबर पारस प्रभु को, करते हैं हम सम्यक प्रणाम। करते हैं हम सम्यक प्रणाम। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति आपके सामने सहस्त्र फणों वाली है और आप उसे नमन कर रहे हैं। वंदो पार्श्वनाथ महारस के हैं जो दाता, प्रभु पारस स्पर्श से जीवन उत्तम बन जाता। जैसे आपने पारस प्रभु के चरणों में शीश झुकाया, आपका जीवन उत्तम बन गया। 23वें तीर्थंकर भगवंत आप नमन कर रहे हैं। जैसे ही उनके चरणों में नमन करते हैं, आपके संकट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी काय क्लेश के भाव चल रहे हैं, मन आपका चंचल हो रहा है, उदास हो रहा है, परेशान हो रहा है, किसी चीज की आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो, प्रभु के चरणों में शीश झुकाते ही उनके दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही है। वह एनर्जी आपके इंडोक्राइन ग्लैंड नर्वस सिस्टम से आपके शरीर में वहां जा रही है जहां आपको जरूरत है। आपके चंचल हृदय को, आपके चल विचल हृदय को, आपके द्वंद्व को, दुविधा को शांत करने वाली वह एनर्जी, आपके अंदर में किसी भी प्रकार की दुविधा चल रही हो, जिससे आप परेशान हैं कि ये दुविधा कब जाएगी, किसी रोग से आप परेशान हैं, किसी संकट से, किसी प्रकार के उपसर्ग आप पे हो रहे हैं, रोगों के उपसर्ग, परेशानियों के उपसर्ग, दुखों के उपसर्ग, आस पड़ोस के उपसर्ग, बिजनेस नहीं चलने के उपसर्ग, किसी भी परेशानी के उपसर्ग, किसी के द्वारा दिए गए दुखों के उपसर्ग, जो भी उपसर्ग आज पंचम काल में आपको परेशान कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में शीश झुकाते ही वो सारी परेशानियां, उपसर्ग, दुख, दर्द, काय क्लेश सब बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और आप एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। जिस प्रकार सर्प अपने बिल में जाते हुए सरल सहज होकर जाता है, उसे सीधा होना ही पड़ेगा अपने घर में प्रवेश करने के लिए। उसी प्रकार पार्श्व प्रभु के चरणों में शीश झुकाते ही आपके संकट हरण हो गए और आप एकदम सहज, सरल, रुजुता में हो चुके हो। एकदम सहज, सरल, रुजुता में हो चुके हो, संस्कारवान हो चुके हो। प्रभु का सिंबल आपको संस्कारवान होना सिखाता है। आप नित्य ही पूजा, अभिषेक, षटकर्म करने लगे हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम, षटकर्माणि दिने दिने। आप संस्कारवान हो चुके हो। नित्य ही आप 6 कर्म, आवश्यक कर्मों को करने लगे हो। पार्श्व प्रभु की ऊर्जा आपको दया धर्म का मूल है सिखा रही है। आपके अंदर षटकर्मों के प्रति दया उत्पन्न हो रही है और आप
एक मंत्र जाप कर रहे हो, सभी जीवों के लिए दया भाव रखते हुए, करुणा भाव रखते हुए। पासं जीणं 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 पासं जीणं। श्री पार्श्वनाथ जी का कहता सर्प, मिटाओ मन से सारे दर्द दुख सब एक जाप के माध्यम से बाहर जा रहे हो। आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। प्रभु के आशीर्वाद से आपका जल तत्व एक्टिवेट होकर आपके मन के मेल को धो रहा है। मन शुद्धिकरण, आपका मन निर्मल, उज्जवल, सहज, रुजुता में हो रहा है, सरल हो रहा है और साथ ही साथ क्षमावान भी हो रहा है। आपके अंदर करुणा के साथ साथ क्षमापणा भी पदार्पण कर रहा है। शत्रु के प्रति आप मध्यस्थ भाव रख रहे हैं। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, मध्यस्थ भाव के साथ करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। आप करुणा का स्तोत्र बहा रहे हो। उत्तम क्षमा धर्म का बोध आपके अंदर हो रहा है। आप अपने किए हुए किसी भी प्रकार के कर्म कृत्य के लिए किसी को दुख दर्द आदि दिए हो तो उसके लिए एक एक के पास जाकर क्षमा याचना कर रहे हो। मेरे द्वारा किसी भी जीव का दिल दुखा है, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, अपने बड़े बुजुर्ग, माता पिता आदि के चरणों में शीश झुकाकर सबसे क्षमा याचना कर रहे हो। आप रुजुवान बन चुके हो, सरल बन चुके हो। आपका स्वभाव एकदम सरल स्वभावी हो, ताकि घर बहु संपदा आप जान गए हो और आप सबसे एक एक से हाथ जोड़ते हुए क्षमा याचना कर रहे हो। उत्तम क्षमा के भाव आपके अंदर आ चुके हैं। मात्र प्रभु के दर्शन से देखिए, बार बार देखिए पारस प्रभु को, नील वर्ण के पारस प्रभु, बार बार आप देखिए। जो जो आप देखकर एनर्जी ले रहे हैं, त्यों त्यों आपके अंदर क्षमा के भाव, वैराग्य के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आत्म साधना की ओर आपके बढ़ते कदम, आपके अंदर करुणा के भाव, सभी जीवों पे करुणा कर रहे हो, दया कर रहे हो, सब जीवों को क्षमा कर रहे हो। एक एक के पास जाकर क्षमा याचना आपकी शुरू है। धीरे धीरे आप भी पास प्रभु के समान काया की माया छोड़ने के लिए तत्पर हो रहे हो। जिस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान ने मुनि दशा में आत्मध्यान से विचरते हुए केवल ज्ञान की तैयारी की, अपनी काया से माया को भुला दिया, अपने स्वरूप में लीन होकर निर्गंत दशा द्वारा भाव का अंत जब वो कर रहे थे, जगत की बाह्य दृष्टि उन्होंने छोड़ी और निज स्वरूप में निज दृष्टि लगाई।
उस समय उनके ऊपर से एक विमान जा रहा था और वह रुक गया। तो विमान में से आवाज आई, ए मायावी कपटी, मैं तुझे भस्म कर दूंगा, तूने मेरा विमान क्यों रोका है? मेरा विमान छोड़ दे। लेकिन पार्श प्रभु भगवान तो लीन थे अपने ध्यान में, न कुछ बोले, न हिले, न डुले। वो कमट स्वयं ही क्रोध में जल रहा है। कमट का विमान था जो 10 भाव से वैर पाले रखा था अपने मन में। वो क्रोध में जल रहा था। क्रोधाग्नि वो फेंक रहा था, लेकिन वो क्रोधाग्नि प्रभु की कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो अग्नि दूर ही दूर भागते चली जा रही थी। भगवान पर उपसर्ग कर रहा था, पत्थर फेंक रहा था, पत्थरों की वर्षा हो रही थी। धरती कांप उठी, वन के प्राणी कांपने लगे। धर्मेंद्र का आसन डोल रहा था, किंतु भगवान की निष्काम भक्ति, आत्म ध्यान में लीन भगवान का कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके ऊपर पत्थर का कण भी नहीं गिर रहा था। शरीर पर कोई सीधा उपसर्ग नहीं कर सकता। उधर वो अग्नि और पानी और पत्थर बरस रहे थे, और इधर मुसलधार पानी की वर्षा हो रही थी। मानो जैसे समस्त पृथ्वी डूब जाएंगी, ऐसे समुद्र जैसा पानी हिलोरे लेने लगा। चारों ओर वन में हाहाकार हुई। पृथ्वी सहन न कर पाई और धर्मेंद्र का आसन कांपने लगा। अरे, यह मेरा इंद्रासन क्यों डोल रहा है? अवधि ज्ञान से उसे पता चला कि हम पर परम उपकार करने वाले पार्श मुनिराज पर इस समय संवर देव घोर उपसर्ग कर रहे हैं, और धनेन्द्र फन्मावती ने उन पर उपसर्ग दूर करने के लिए अपना फन फैला दिया। प्रभु अपने चैतन्य स्वभाव में तत्पर है। उन्हें किसी के प्रति न द्वेष है, न राग है। पत्थर फेंकने के प्रति, जो फेंक रहे उसके प्रति द्वेष नहीं, और पद्मावती और धनेन्द्र जो उन्हें रक्षा कर रहे हैं उनके प्रति भी राग नहीं। वो अपने समभाव में है। उनके अंदर में आनंद के हिलोरे उठ रहे हैं। यह सब देखकर उपसर्ग करने वाले भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। क्षण मात्र में उनके परिणाम आत्मानुभव के हो गए, और उन्होंने भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली उपसर्ग करने वाले कमठ के जीव ने। इसी प्रकार हम भी देख रहे हैं पारस प्रभु पर जो करुणा, दया, क्षमा के भाव, हमारे अंदर भी वो भाव हिलोरे ले रहे हैं। वो आनंद की लहरें हिलोरे ले रही है। हमारे अंदर भी क्रोध समाप्त हो रहा है। जो अपूर्व दशा मुनि ने धारण की है, धन्य उनकी वितरागता, धन्य उनकी आत्म साधना। धनेन्द्र पद्मावती प्रभु को कमल की रचना करके
पानी में कमल की रचना करके उसके ऊपर रख लिया और विशाल फन फैलाकर उन्होंने छत्र तान लिया। लेकिन प्रभु तो हमारे उस पानी से भी और उस सिंहासन से भी अलिप्त है, 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। आहा, देखिए भगवान की आत्म साधना, वो अपने साधना से डिग नहीं रहे। इसी प्रकार हमें हमारे जीवन में पार्श्वनाथ भगवान अडग रहना सिखाते हैं। किसी भी प्रकार के दुख के संकट बादल हम पे छा जाए, हमें इसी प्रकार के अडिग रहना है। अपनी साधना में, अपने कार्य में तत्पर रहना है, लीन रहना है। उसका प्रभाव हमें हमारे ऊपर नहीं पड़ने देना है। किसी भी गलत कार्यों का प्रभाव हम पे ना पड़े। यह सीख हमें आज पार्श प्रभु से मिल रही है। अपने संकल्प में दृढ़ रहना सिखा रहे हैं और 7 तत्वों का बोध भी हमें करा रहे हैं। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर निजरा मोक्ष, 9 तत्वों को जानना प्रभु हमें उपदेश दे रहे हैं। किन्हें छोड़ना है, किन्हें धारण करना है। और 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान करना सिखाते हुए हमें आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र को भी बता रहे हैं, मोक्ष के मार्ग को भी बता रहे हैं। रत्नत्र स्वरूप वीतराग धर्म को पालन करना हमें सिखा रहे हैं। प्रभु की वाणी सुन हमारे अंदर वैराग्य की लहरें भागदौड़ कर रही है। प्रभु के सभा में 10 गंधर्व थे। स्वयंभू स्वामी आदि 10 गंधर्व उनकी वाणी झेल रहे हैं। वो वाणी हम तक पहुंच रही है और हम भी उस वाणी को ग्रहण कर मोक्ष पथ की ओर चल रहे हैं। पार्श्वनाथ तीर्थंकर ने 70 वर्ष तक देश देशांतर में विहार किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया और अंत में सम्यक शिखर जी पधारे। और जब उन्हें अंत में एक माह बाकी रह गया था, तब उनकी वाणी थम गई। सर्वोच्च टोक पर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हो गए सम्यक शिखर जी में। काय निरोध कर शरीर छोड़कर अशरीरी हो गए। बरस रहा है पुण्य, चाहे जितना कमा लो, बह रही है ज्ञान की गंगा, नहा लो। मिल गया है भाग्य से पारस तुझे, बना सके जितना इसे कंचन बना लो। भाग्य से हमें पारस प्रभु मिले हैं। हमें अपने भी शरीर को इसी प्रकार कंचन बनाना है, जिस प्रकार पारस प्रभु ने अपने शरीर को बनाया। वो पत्थर की टूक पार्श के मात्र स्पर्श से सुवर्ण की हो जाती है, इसलिए उसका नाम भी सुवर्ण भद्रकूट रखा है। पार्श्वनाथ जिन राज की
स्वर्ण भद्र कुटजे मन वच तर कर पूजहु शिखर समेद यजे। क्षमा पूर्ति है पाश जिनेश्वर सिद्धि धाम गिरि शिखर महान। स्वर्ण भद्र से सिद्धालय में वास किया अविचल गुण धाम। निज स्वरूप को साधा प्रभु जी करके चेतन रस का पान। आत्म साधना करके मैं भी करते पारस का गुणगान। हम सभी पारस प्रभु के गुणगान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पारस प्रभु के अनंत गुणों का ध्यान हम भी कर रहे हैं और हमें बहुत हल्का महसूस हो रहा है। पार्श्वनाथ प्रभु के गुणों का अरदादि गुणानुरागो भक्ति, प्रभु के गुणों का गुणानुवाद हम कर रहे हैं। ऐसे पारस प्रभु जो कि मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बाबा मेरी पीड़ा, बाबा मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बाबा मेरी पीड़ा, बाबा मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं। ऐसे पार्श प्रभु जिनकी भक्ति हम कर रहे हैं और हमारी पीड़ा वो पहचान जाते हैं, वे बड़े दयालु हैं, दुख पल में हरते हैं। अपने भक्तों को वो हर ध्यान रखते हैं। दुखियों के दुखों को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दिल से जो याद करे उनके दिल बस जाए। दर पे फरियाद करे झोली वो भर जाए। खुशियों का वो पैगाम लाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बाबा मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ऐसे पारस प्रभु हमारे बिना कहे ही उन्हें सर्वज्ञता ज्ञात हो जाती है। हर एक की पीड़ा हरण करने वाले, उन्हें सबकी पीड़ा का ध्यान है। और ऐसे संकट हरता पार्श प्रभु जिनका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त है, सम्य शिखर जी के पास टोक से, स्वर्ण भद्र टूक से सीधी गोल्डन कलर की एनर्जी हमारे अंदर जाकर हमारे समस्त उपसर्ग, पीड़ा, परेशानियां नष्ट हुई और हम कर्मों के भार से हल्के हुए। अपने आप को हल्का महसूस करिए, सहज महसूस करिए, सरल महसूस करिए, रुजुमय देखिए अपने आप को। हम एकदम रुजुता में सरल हो चुके, सरल स्वभावी, एकदम हल्के हो चुके, करुणावान, दयावान, क्षमावान हो चुके। पार्श प्रभु के दर्शन से, उनकी एनर्जी से हमारे पूरे हार्मोन्स खुशबूदार हो रहे हैं। पूरे हार्मोन्स चेंज हो गए, पूरे हार्मोन शक्तिशाली हो चुके, खुशबूदार हो चुके। एकदम हल्का महसूस हो रहा है हमें।
पार्श्व दर्शन से हमारे अंदर एक शांति और शीतलता का वास हो रहा है, दया का, करुणा का, क्षमा का। तीन बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। ओ ओ ओम। पार्श्वनाथ जिन राज का स्वर्ण भद्र है कूट, मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मुनि 82,84,45,742 मुनि इस पार्श्वनाथ मुनि कूट से मोक्ष पधारे, जिनके चरणान बिंदु को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमारी काया भी कांतिमान स्वर्ण के समान हो चुकी प्रभु के दर्शन से। दोनों हाथ धीरे से हम ऊपर लेके जाएंगे। इन कांतिमान हाथों को आप ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट, दोनों हाथ। सिद्ध स्वरूप हम कर्मातीतो हम, पार्श्व स्वर्णमय, पार्श्वमय स्वर्णमय, पार्श्वमय स्वभावो हम, स्वभावो हम, सुखो हम, आनंदो हम, सरलो हम, सहजो हम, पवित्रो हम, शुद्धो हम, शांतो हम, सहजो हम, सरलो हम। दोनों हाथ घर्षण करिए। आज्ञा चक्र पर धीरे से आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता, दोनों हाथ घर्षण कर पूरे शरीर में स्पर्श करें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार लगा आनंद अपार है, आनंद अपार लगा आनंद अपार है। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। कल हमारा अंतिम 24 तीर्थंकर में से कल संडे का दिन है, सब आराम से फुर्सत से रहेंगे। महावीर भगवान का मेडिटेशन होगा। आज हमने पार्श्व प्रभु को स्पर्श कर अपनी काया को भी कंचन बनाया, स्वर्ण में बनाया, शीतल में बनाया, शांतोहम बनाया। कल महावीर भगवान की देशना हम सुनेंगे और अपने परिणामों की संभाल कल हम करेंगे। सब ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। कल लास्ट हमारा अंतिम 24 तीर्थंकर भगवान में महावीर भगवान की सिंबल की एनर्जी से हमें क्या हो रहा है, यह कल हम देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रही है अंजू जी? हैंडरेज है अंजू जी आपका। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी आज तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ज्यादा लाइट ब्राउन कलर की प्रतिमा बिल्कुल दिखाई दी पार्श्वनाथ भगवान की। और लास्ट भगवान का अभिषेक हो रहा है और उसकी जो किरणें हैं वो बिल्कुल अंदर प्रवेश कर रही हैं। और फिर पद्मावती माता के दर्शन हुए,
बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए दीदी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपने दिया अंजू पूरा जी का। क्या एकदम से, हाँ, और हाथों में अभी तक भारीपन लग रहा है। अच्छा, वो एनर्जी अभी तक है आपके पास। हाँ जी, बहुत भारी, हाथों में अभी भारीपन लग रहा है। बहुत सुंदर। थैंक आप यू 24 दीदी। तीर्थंकर की एनर्जी आपने ली है, तो हाँ हाथ तो भारी होंगे जहाँ पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, उनका कण कण आपके अंदर विराजमान है। हाँ बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आ रहे हैं, बहुत जी, आनंद आया, बहुत अच्छा ध्यान आज का। बहुत सब मैसेज देने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को ध्यान अच्छा लगा। दीदी, अब तो मंदिर में भी एकदम दर्शन करते हैं तो बहुत एनर्जी मिलती है। अब आप एनर्जेटिक हो गए ना, इतने दिन से बैठे हो, सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, हमें इतना ऊर्जावान तो बना दी। अब तो अपने आप ही आपके अंदर, कहीं भी प्रभु के सामने आप खड़े होंगे, धर्म की चर्चा करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने आप एनर्जी का फ्लो होगा अब हमेशा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसी दुख दर्द वाले इंसान के पास आप खड़े रहोगे, किसी की परेशानी है, आपके मात्र खड़े होने से ही उसको 50% रिलैक्स महसूस होगा। दीदी थैंक यू, बहुत आपने बहुत ऊर्जावान बना दिया। बढ़िया बढ़िया। हाँ, नीलम जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? दीदी सादर जय जी। दीदी इतना अच्छा लगा, आज इतना अच्छा लगा, हाथ ना झंझन 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 करते रहे और बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं स्वर्ण भर कूट पर ही बैठी हूँ और वहीं ध्यान लगा रही हूँ, वहीं सब कुछ कर रही हूँ, वहीं भगवान दिखाई दे रहे हैं, वहीं सब कुछ। और पता नहीं लगा कि कब आंख खुली कब क्या, बस वहीं बैठी हूँ, बस मैं, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। बहुत ही नहीं, काशनाथ चौक पर जाके आगे भावों के द्वारा, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत, बहुत बस पता अभी तक ऐसा लग रहा है बस दीदी, बस वही झलक दिखाई दे रही है कि बस स्वर्ण भर कूट पर ही बैठी हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, शिखा जी, मनोज, आप उस पे अ लिख लीजिए, उनको जहां प्रॉब्लम है अ लिख लीजिए शिखा जी, जहां उनको प्रॉब्लम है उंगली फेर के अ लिखिए। जिससे भी हीलिंग लेना है, सब लोग हीलिंग ले लेंगे शांति से। हीलिंग हो रही है। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सभी लोग 9 बार बोलेंगे। निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोए सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोए सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोए सब्ब साहुणम। थोड़ा फोटो को सीधा कर लीजिए, थोड़ा सीधा कर दीजिए, डब्बे के पीछे लगाया ना फोटो आपने, थोड़ी इधर कर लीजिए, इधर साइड, मेरे साइड। ओम आदिनाथाय नमः, 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 ओम पार्श्वनाथाय नमः, ओम पार्श्वनाथाय नमः, ओम पार्श्वनाथाय नमः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना, त्वचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा। तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा, मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ॐ नमो भगवती शुद्धोपदो शान्तिकारिणी रोगजरोपशमनम्। शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो। अक्षीण माणषणं झुम झुम नमः स्वाहा। रिंग फिंगर से प्रथम अक्षर अरिहंत प्रभु का हो, ओम का हो, आदिनाथ का हो, आराधना का हो, आचार्यों का हो, अरहम का हो, अर्चना का हो। जहां परेशानी है वहां लिख के श्वासों के साथ ब्रीदिंग टेक्निक के साथ अ का उच्चारण करेंगे। अ 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 नस्तं कदाचिदुपयाशिनराहुगम् स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नभोधरो धरणिरुद्रमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनिन्द्रलोके। ओम नमो नमो नट्ठे मट्ठे शुद्ध विघट्टे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां झोम झोम नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। हाँ सरिता जी कराइए आज प्रतिक्रमण। अनम्यूट करिए।
हाँ जी दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण कराना है दीदी। हाँ, सरिता जी दिल्ली वाले। हाँ जी, अभी दीदी। एक मिनट लगेगा दीदी। हाँ, कोई बात ध्यान पूरा किया? नहीं, मैंने बीच में हुआ था, पूरा नहीं हुआ, लेकिन बहुत आनंद लिया जितना भी हुआ। अच्छा, अच्छा। दीदी आज आप 1 मिनट कुछ और लीजिए, मैं अपना। हाँ, निकाल लीजिए आप आराम हाँ से, जी कोई दीदी, बात। हाँ जी। हाँ, देखिए। बोलो आदिनाथ। हाँ जी, हो गया दीदी। हो गया। हाँ जी। हे आदिनाथ भगवान, यदि मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी जीव का बुरा किया हो, तो प्रभु उन सभी जीवों को आपके चरणों का सच्चा सुख मिले, उनका मंगल हो। मैं हृदय से उन सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ, और यदि किसी जीव से मेरा मन दुखित हुआ था अथवा हो रहा है, तो मैं उन्हें भी क्षमा करती हूँ, उनके मंगल की भावना रखती हूँ। अनंत भव की मेरे सारे, मेरे अपने, मेरे प्यारे सिद्ध शिला पर स्थान पा चुके हैं, मुझे भी वहीं जाना है। मेरी सोच ऊंचाई पर स्थित सिद्ध शिला है, मेरा लक्ष्य भी वही है। नीचे स्थित प्राणियों के प्रति मेरी सोच का मुड़ना अथवा झुकना मेरे जन्मों की वृद्धि का कारण होगा। मैं न जन्म हूं, न मृत्यु, न रोग हूं, न समृद्धि, न भय, न वृद्धि। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चेतन हूं, निर्विकल्प हूं, आदि हूं, असंख्य हूं, अनंत हूं, ब्रह्म हूं। यह शरीर मेरा नहीं है, ना ही मैं शरीर का हूं। मैं किसी का बुरा न सोचूंगी, न बोलूंगी, न करूंगी। मैं क्रोध का त्याग करती हूँ। मेरे द्वारा पूर्वकृत पापों के लिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन कालीन महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, भगवान के समो शरण की जय, जैन धर्म की जय। बहुत सुंदर सरिता जी ने एकदम भाव भिड़ी एकदम पैसा प्रतिक्रमण कराया कि सीधे सीधे शिला पे ही पहुंच गए। बहुत अच्छे भाव बन रहे थे जब प्रतिक्रमण। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, बहुत सारी आवाज करवाया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। आप ही के साथ जुड़े हैं तो इतनी अंदर भाव उमड़ के आए हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आज इतना लंबे समय हो गया, कल ही बाई चांस फोन को कर रही थी तो उसमें देख रही थी कि 2 साल हो गए पूरे हमारे उसके इनॉग्रेशन को, हमारे सेंटर के इनॉग्रेशन को। तो तभी आज सुबह एकदम रात को देखा, फिर मैं कहा सुबह ये अटेंड करेंगे, आज मंदिर नहीं गई तो आज यहाँ आपके पास आ गई। नहीं तो सुबह 750 दिन हो गए सेंटर चलाते हुए, इनका कहना है 800 दिन 2 वर्ष पूरे हो गए। हाँ जी, 365 यानी 750 दिन से ऊपर। हाँ जी, सेंटर इतना अच्छा, कितने लोगों को इन्होंने कितनी सारी चीजें भी सिखा दी है, बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाया है, और बड़े ही सहजता से और सरलता से बहुत अच्छे मंगलाचरण आदि भी सरिता जी करती है।
बहुत अच्छे भजन भी गाती है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे बच्चों की क्लास भी ली है इन्होंने बीच बीच में। लगातार चल रही है दीदी संडे क्लास। पूरा हाँ, कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब संडे क्लास स्टार्ट करी थी बच्चों की, आज तक चल हाँ। रही हैं। बहुत बच्चे पूरा भक्तामर जी बिल्कुल शुद्ध जो ध्यान सागर महाराज जी सिखाते हैं, शुल्लक ध्यान सागर जी, वैसा हाँ। शुद्ध बिल्कुल 50 से ज्यादा बच्चे सीख चुके हैं और 50 से ज्यादा बड़े लोग सीख चुके हैं उस शुद्ध उसको, और बिल्कुल लगातार उसमें उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आजकल भी एक सेशन चल रहा है डेली दोपहर में जिसमें उच्चारण सीख रहे हैं लोग, 50 से ज्यादा जने सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से भक्तांबर भी सीख रहे हैं, हीलिंग भी ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, मंगल करें। दो तीन हैंड रेज हैं शायद। हाँ, हैंडल है, एक सुमंगला जी का है, कुसुम गांधी जी का है, दो हैं। हाँ कुसुम गांधी जी बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। कुसुम गांधी जी, दीदी, हाँ। आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा। हेलो दीदी। बहुत ही मतलब एकदम लहरें चलते अच्छा लगा। हेलो दीदी। पेज नंबर मेरे बुक के लिए पेज है, तो बुक कब आएंगी दीदी? आप फिर से एड्रेस वगैरह डाला है आपने सब? स्क्रीनशॉट डाला है, पैसे भेजे उसका। डाले हो ना, मिल जाएगी। हाँ। फिर से डाल दो, एक बार चेक कर लेते हैं गई कि नहीं। संगीता जी के उसके रिश्तेदार। ठीक, फिर से एक बार डाल दीजिए। कुसुम गांधी के नाम से, क्या नाम से आपका, चेक करते बुक गई कि नहीं। कौन पे बात मनीषा कर गांधी के नाम से। मनीषा गांधी। मनीषा, हाँ। सुनो, एक बार फोन पे बात कर लीजिए, जेंट्स आपके फोन पे बात कर लीजिए। किसके बात? फोन पे बात कर लीजिए। बात, हाँ। 86682067 पे बात कर लीजिए एक बार, है ना? विनय भैया से। हाँ, चेक करके बता देंगे आपको। ठीक है सुमंगला जी, कुछ बोलना तो नहीं? और बस ठीक है, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, बोलिए आदिनाथ भगवान। हाँ, निकी।